अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के टॉपिक्स पर है। अक्सर स्टूडेंट्स वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों की वीडियोज़ अपलोड कर ली जाएँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वैलिडिटी को और उसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। बाकी मटेरियल तो आप किसी भी बुक से या नेट से ले सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। Validity refers to how well a test measures what it is purported to measure. देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपने बच्चों को एक लेक्चर समझाया है, ठीक है, लेक्चर दिया है आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड, अगले दिन जब आप उसी लेक्चर के लिए टेस्ट तैयार करेंगी तो टेस्ट में आपके वो तमाम क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड ही हों। ठीक है, आपने हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं पूछने, आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस से पूछने हैं, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने जो बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, क्या बच्चों ने वो सही से सीखी है या नहीं। ठीक है, आपका ये मकसद था ना, तो आपने टेस्ट से अपना मकसद कितना अचीव किया है वो वैलिडिटी कहलाता है। ठीक है, आपने टेस्ट से अपना मकसद कितना अचीव किया है। अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल, ठीक है, वैलिडिटी रेफ़र करती है कि आपने कितना अच्छा अ टेस्ट मेजर्स, एक टेस्ट बनाया है जो कि मेजर कर सके व्हाट इट इज़ प्रपोर्टेड टू मेजर, जो कि वो मेजर करने के लिए बनाया गया है। वेरी सिंपल डेफिनेशन। नाउ मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो दोस्तों, पहली टाइप है फेस वैलिडिटी। ठीक है, इसकी एग्जांपल सिंपल सी है। देखिए, अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं पीपल्स डाइटरी हैबिट्स के बारे में, ठीक है, लोगों की डाइट के मुताल्लिक कि लोगों की डाइट क्या क्या हैं, तो आप अपने सर्वे में कैसे सवाल लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे ना कि आप खाने में क्या लेते हैं, आप स्नैक्स कौन से लेते हैं, ठीक है, आप हफ्ते में किन किन दिनों में क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के सारे क्वेश्चन हैं। यानी आप एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे और आपको फ़ौरन से ये जजमेंट हो जाएगा कि हाँ, ये सर्वे जो है वो पीपल्स डाइटरी हैबिट्स के बारे में है। तो यानी कि ये उस सर्वे, हम कहेंगे उस सर्वे की स्ट्रॉन्ग फेस वैलिडिटी है। यानी एक झलक देखते ही, उसको ओवरव्यू करते ही हमें फ़ौरन से पता चल गया कि ये पीपल्स डाइटरी हैबिट्स के बारे में है, तो उसे हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखिए, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में भी सिंपल सी एग्जांपल है। आप ये ले सकते हैं कि सपोज टू भी मैंने क्वेश्चन बनाया है और मुझे क्वेश्चन बनाना है वुमेन्स स्टडीज़ का टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा वुमेन्स स्टडीज़ है और मैंने क्वेश्चन बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने इतने मुश्किल वर्ड्स और फ्रेजेस डाल दिए हैं अंग्रेज़ी के कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने सवाल क्या पूछा है। ठीक है, मेरा एम तो ये था कि मुझे वुमेन्स स्टडीज़ जो मेरा सब्जेक्ट है उसके मुतल्लिक सवालात पूछने हैं, लेकिन मैंने इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी डाल दी कि बच्चा वो सवाल समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, कि लेकिन अगर वो सवाल समझ जाता तो वो उसका जवाब ज़रूर दे देता। ठीक है, तो ये जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाता है कि आपने कोई इंग्लिश का टेस्ट तो कंडक्ट नहीं किया, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो नहीं दे रहे कि आपने इतने मुश्किल फ्रेजेस और वर्ड्स डाल दिए हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, हमारा एम तो ये नहीं था। हमारे टेस्ट का एम क्या था कि हम वुमेन्स स्टडीज़ के मुतालिक सवालात पूछें। तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाता है कि अगर आपने वुमेन्स स्टडीज़ के मुतालिक सवालात पूछने हैं तो आपका कंसर्न वही होना चाहिए, ना कि ये कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लो या फिर ऐसे वर्ड्स और ऐसी फ्रेजेस इतने मुश्किल अंग्रेज़ी की यूज़ कर लो कि बच्चा वो समझ ही ना पाए। ठीक है, अगला है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा है। इसमें सपोज टू बी अगर एक प्रोफेसर जो है वो असेस कर रहा है स्टूडेंट्स की इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी को, ठीक है, तो उसने बच्चों से टेस्ट कंडक्ट किया। अब आया कि उसका टेस्ट एग्जैक्टली ऐसा ही है या नहीं है, तो उसमें वो क्या करेगा, ये जानने के लिए वो को रिलेट करेगा अपने टेस्ट को, ठीक है, किसके साथ, एग्जिस्टिंग टेस्ट के साथ। यानी उसके पास पहले से कोई ऐसे टेस्ट मौजूद होंगे जिनमें स्टूडेंट्स की राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की गई होगी। अगर वो उन दोनों, ठीक है, और इन दोनों टेस्ट को रिलेट करेगा, ठीक है, और अगर उसको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो यानी कि उसने जो उसका क्राइटेरिया था जज करने का इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी, तो उसने जो टेस्ट बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल वैलिड है अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया जिसको वो मेजर करना चाह रहा है।
اگلا ہے فارمیٹیو ویلیڈیٹی. فارمیٹیو ویلیڈیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ سپوز ٹو بھی آپ نے ایک روبرک پریپیئر کیا ہے, ٹھیک ہے, جج کرنے کے لیے سائنس اسٹوڈنٹس کی نالج کو, ٹھیک ہے. اس کے ڈیزائن کرنے کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا کہ واقعی وہ روبرک آپ کو میجر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس نالج کی کمی ہے کسی بھی سرٹین ایریا میں, وہ میتھس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی سائنس کی فیلڈ ہو سکتی ہے, تو اس میں اس کی کمی ہے, ٹھیک ہے. یہ سپوز ٹو بی اسے نیوٹنس لاس کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی اسٹوڈنٹس کو, تو اس کا مطلب یہ جو آپ نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا تھا نا وہ بالکل ایگزیکٹلی آپ کو میننگ فل انفارمیشن دے رہا ہے, کیونکہ آپ یہی تو جج کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس سائنس نالج ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا فارمیٹیو ویلیڈیٹی. اب ہے سیمپلنگ ویلیڈیٹی. سیمپلنگ ویلیڈیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں سپوز ٹو بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں, اسسمنٹ تیار کیا ہے آپ نے, تو آپ صرف ایک زولوجی کے متعلق نہیں پوچھیں گے, آپ صرف باٹنی کے متعلق نہیں پوچھیں گے, آپ نے بایولوجی ڈپارٹمنٹ تیار کیا نا, تو آپ نے ان دونوں کی ساری برانچز کو ایڈ کرنا ہوگا, تمام وہ چیز ایڈ کرنی ہوں گی جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تبھی آپ کو ایک ایسا اسسمنٹ پریپیئر کر پائیں گے جو صحیح طور پر ریفلیکٹ کر سکے گا آپ کی کنٹینٹ ایریا کو, کہ آپ نے جو ٹیسٹ بنایا ہے اس میں آپ میجر کیا کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب. امید کرتی ہوں یہ 5 کے 5 ایگزامپلز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, ویلیڈیٹی کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ اب کوئی بھی مٹیریل اٹھا کے پڑھیں گے, اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ لیں گے اس کے بعد, تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.